गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज में थ्योरी समाप्त है और एक्सरसाइज चल रहा है बुक से और 17 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और शेयर से हम लोग का हौसला बुलंद होता है, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ कहा गया 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक में 5 जोड़ने की बात कहा गया है। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाएगा तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस तरह से सोचिए कि 10 संख्या का औसत 30 है, तो 10 संख्या का औसत 30 है तो नंबर गुने एवरेज आप प्लस प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाएगा तो प्रत्येक में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 10 को नंबर में जोड़े 5 5 तो 10 पचे 50 यानी प्लस 5 गुने 10। 5 5 जोड़े 10 में तो 5 गुने 10। अब इससे कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 10 गुने 30 300, आई हो गया 10 पचे 50 350 तो 350 निकला। अब कहा गया है नया औसत क्या होगा। नया औसत निकालना है तो नया औसत न्यू एवरेज क्या होगा, तो 350 में भाग दे दीजिए 10 से, निकल जाएगा। तो यहाँ भाग दे दीजिए तो ये निकल गया 35। यही आपका आंसर। तो नया आंसर आपका आया, नया एवरेज जो निकला कितना निकला 35। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं 10 संख्याओं का औसत 30 है तो 10 संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक में 5 5 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक में 5 5 जोड़ेंगे तो 10 में 5 5 जोड़ेंगे यानी 10 पचे 50 जोड़ दिए। टोटल अब नंबर कितना आ गया 350। नया एवरेज निकालना है तो उसमें 10 से भाग दे दीजिए तो योग निकला इतना 350। 350 में 10 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज आपका आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 19 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, तो 5 गो संख्या है तो संख्या मान लीजिए A B C D E। 5 गो संख्या हो गया, 5 गो संख्या हो गया A B C D E, 5 गो संख्या हो गया। कहा गया पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्या का औसत तो A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 गो हो गया पहली 4 संख्याओं का औसत बटा 4। तो ये क्या निकला, एवरेज निकला 1 2 3 4 यानी A B C D का योग अब बटा कुल संख्या इजकल टू 5वीं संख्या का दुगुना है। एवरेज जो कहा गया है 5वीं संख्या का दुगुना है तो ये दुगुना निकाल लीजिए। तो 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या ई है तो ई का ये दुगुना है। ठीक है, तो एवरेज बराबर एवरेज, एवरेज बराबर एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या लिख दिए इजकल टू 5वीं संख्या का दुगुना है तो ई एवरेज 5वीं संख्या का दुगुना है तो A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, इजकल टू हो गया 4 दूना 8E। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8E, ये 8E हो गया। कहा गया पांचों संख्याओं का औसत 27 है। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो योग बराबर एवरेज गुने नंबर, तो 27 गुने 5 हो जाएगा। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। अब यहाँ देखिए A B C D का मान दिया है 8E तो यहाँ रख दिया जाए 8E प्लस E इजकल टू 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया और फिर 5 दूना 10, आए हो गया 3 13।
अब यहाँ हो गया 8 ई और 1 9 ई, 9 ई से ई कट जाएगा 15 बार, तो ई का मान निकल गया 15, ई का मान निकल गया 15। तो कहा गया पांचवी संख्या क्या होगा, तो पांचवी संख्या यही ना है 15, यही आपका आंसर। तो पांचवी संख्या क्या होगा, तो पांचवी संख्या ई है, तो आपका आंसर निकल गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर में कहा गया 6 संख्याओं में से पहली 6 संख्या ए बी सी डी ई एफ, 6 गो संख्या हो गया। कहा गया पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्या का औसत इस तरह से, और फिर कहा गया अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत यहाँ देखिए इस तरह से। तो इस सभी का मान निकलेगा, जो कॉमन पार्ट होता है वो उसका मान निकलता है। कहा गया अंतिम, यहाँ अंतिम संख्या दे दिया गया, अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या ए का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, ए का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऐसे 5 संख्याओं का औसत लिख देते हैं, 5 संख्याओं का औसत, ये औसत हो जाएगा 5 गुने 20 इजिकल टू 100। फिर कहा गया अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो 5 गुने ये हो जाएगा 24 120। अंतिम संख्या दे दिया है, अंतिम संख्या दे दिया है यहाँ 36, ठीक है, अंतिम संख्या 36। तो इस तरह से निकाल लीजिए b प्लस डी प्लस सी, इस तरह से b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान। तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का योग बराबर ये हो जाएगा 120 अब माइनस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 36 घटा लिया जाए तो ये हो जाएगा 84, ये निकल गया 84। अब निकालना है आपको पहली संख्या, तो पहली संख्या इतना का मान निकल गया, तो टोटल में से घटा दीजिए, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 100 है, तो ये अंतिम संख्या नहीं पहली संख्या दिखाई दे रहा है, पहली संख्या। तो पहली संख्या निकालना है, तो 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपका आंसर निकल गया 16, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से पहले 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 100 और 120 निकला, अंतिम दिया है 36। तो याद देखिए b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कॉमन है, तो कॉमन का योग निकाल लिए, तो 120 अब माइनस हो गया 36, ये निकल गया 84। पहली संख्या निकालना है, तो 100 में से 84 को घटा लीजिए 16, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है पी क्यू का औसत मासिक आय इतना रुपया है, तो P प्लस क्यू का मासिक औसत दिया है, तो मासिक औसत तो दे दिया है 50-50, तो 50-50, तो ये निकला औसत, तो योग बराबर एवरेज गुने नंबर, तो नंबर हो गया 2 आदमी है तो 2 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 1 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 इतना। फिर कहा गया है Q और R का औसत, तो Q प्लस R का औसत दिया है 62-50 गुने 2 आदमी 2 से गुना कीजिए, एवरेज गुने नंबर, तो 2 से गुना कीजिए। अब यहाँ आइए 0, फिर हो जाएगा 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना 12 इतना। फिर कहा गया है P प्लस R का औसत दिया हुआ है, तो P प्लस R का औसत दिया है, ये दिया है 5200 गुने 2, गुना कर लिया जाए 00 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, ठीक है।
अब कहा गया पी का मासिक आय क्या है, पी की मासिक आय निकालना है। तो यहाँ देखिए दूगो पी, दूगो क्यू, दूगो आर है, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर, इधर भी जोड़ लिया जाए तो 2 0 2 0 2 0 से 2 0 हो गया। यहाँ हो गया 1 और 5 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 2 3 इतना, और 2 से कटा दीजिए, 2 1 कम 2 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 00। तो P प्लस Q प्लस R का मान निकल गया 16,500 रुपया। ठीक है, ये तीनों का मान निकल गया, P प्लस Q प्लस R का मान निकल गया 16,500 रुपया। अब निकालना है P का मान, तो P का मान निकालना है तो P प्लस Q प्लस R में से घटा दिया जाए Q प्लस R को, एक हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या चीज P, और P का मान निकल जाएगा ये 16,500 में से घटा दिया जाए माइनस इतना 12,500, तो 12,500 घटा लिया जाए, तो 16,500 में से 12,500 घटेगा तो बचेगा कितना 4,000, यही आपका आंसर। तो P का मान निकला 4,000, P का मान निकला 4,000। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 22 नंबर में कहा गया P Q R का औसत R की आयु 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R का औसत R से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ देखिए औसत है R प्लस 5, आज 3 आदमी है तो 3 से गुना कर दिया जाए। फिर से P प्लस Q प्लस R का औसत R से 5 अधिक है, तो R से अधिक हो गया ये औसत अगुने नंबर, तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R इजिकल टू 3R प्लस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समीकरण मान लेते हैं एक। फिर कहा गया P प्लस Q की आयु मिलकर 39 वर्ष है, तो P प्लस Q है कितना वर्ष का 39 ईयर का, 39 वर्ष का, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसमें कहा गया कि R का मान क्या होगा, इसमें R का मान निकालना है वाट, तो यहाँ P Q का मान निकल गया, तो P Q का मान यहाँ रख दिया जाए तो 39 प्लस R इजिकल टू ये हो जाएगा 3R प्लस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P प्लस Q का मान यहाँ रख दिए तो 39 प्लस R इजिकल टू 3R प्लस 15। अब यहाँ देखिए 39 और यहाँ 15, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये R आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3R में से एक R निकल गया 2R, ये 2R इजिकल टू 15 घटेगा, ये 39 में से 15 घटेगा, 39 माइनस 15 घटेगा तो 4 हो गया 2, इससे कट गया तो R का मान निकला 12 वर्ष, 12 वर्ष, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 23 नंबर में कहा गया 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के दुगुना, जैसे दुगुना 3 गुना है तो इसके लिए बताए हैं 23 नंबर, जैसे दुगुना 3 गुना आ जाए, पहली दूसरी से दुगुना है, दूसरी तीसरी से 3 गुना 4 गुना है, इस तरह के जब भी आ जाए तो A B C इस तरह से मान लेना है। पहली संख्या दूसरी से दुगुना है तो पहली संख्या इससे दुगुना है, दूसरी से दुगुना है। फिर कहा गया दूसरी तीसरी से 3 गुना है, दूसरी संख्या तीसरी से ही क्या है 3 गुना है। इस तरह से मान लीजिए कि C को हम x मानते हैं, माना कि C को हम x मानते हैं, तो B कितना हो जाएगा, इससे ही 3 गुना 3x। अब B जब 3x है तो इससे दुगुना A है, तो ये हो जाएगा 6x। और इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लिए तो योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर, जबकि इसका एवरेज दिया है 20, तो 20 गुने
3, एवरेज गुने नंबर। 6 व 3 9 1 10, 10x इज इक्वल टू 20 गुने 3, इससे ही कट गया 2 बार, x का मान निकल गया 6। अब देखते हैं, कहा गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग क्या होगा। 12 प्लस छोटा संख्या का योग निकालना है, जोड़ दिए तो सबसे बड़ा है इसमें 6x और सबसे छोटा है x, ये हो गया 7x। अब 7x, अब x का मान यहाँ रख दीजिए, 6 सत्ते 42, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर नंबर बी, 42 आपका आंसर। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी दुगुना तीन गुना हो वहाँ पर आप इस तरह से ए बी सी मानकर निकाल सकते हैं। जिसे दुगुना का है तीन गुना का है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर सोल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर में कहा गया 3 क्रमागत विषम संख्या है। पहले 3 क्रमागत या कर्मिक, बात एक ही चीज है, कर्मिक, 3 कर्मिक संख्याएं तो ये बताए हैं पीछे। चलिए, तो 3 कर्मिक विषम संख्या है, गलत लिखा गया यहाँ पर विषम, यहाँ पर ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड। फिर से यहाँ पर 3 कर्मिक विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड संख्या। तो आइए संख्याएं, तो 3 कर्मिक का है, 3 लगातार का है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 4 गो हो गया, 1 2 3 4। इसमें 3 को कहा है, 4 को लिखा गया। चलिए, इससे 3 से मतलब है। चलिए, कहा गया है पहली संख्या कितना, पहले इस तरह से 3 कर्मिक विषम संख्याओं का औसत, तो 3 को कर्मिक, तो यहाँ 3 को कर्मिक ले लिया जाए, तो यहाँ x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये 3 को कर्मिक संख्या का योग, अब बटा हो गया 3 इज इक्वल टू, फिर कहा गया पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या x है और इसका 1/3 से 12 अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से x ये हो गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, 3 से यहाँ क्रॉस गुना होगा और यहाँ पर पहले कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा x प्लस 12/3 36 अब बाई 3 गुने 3, इससे गुना होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3x, यहाँ x घटेगा तो 2x, और ये 6 इधर आके घटेगा तो 30, तो x का मान निकल गया 15, x का मान निकल गया 15। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया है तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, तीनों में अंतिम संख्या, तो तीनों में अंतिम संख्या यही ना है, x प्लस 4, अंतिम लिख देते हैं, अंतिम दिखाई दे रहा है, अंतिम संख्या। चलिए, तो अंतिम संख्या कितना हो गया, यहाँ पर अंतिम संख्या x प्लस 4, तो x का मान निकल गया 15 और 4 19, आंसर जो आंसर नंबर सी में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 3 का है, 4 का है, जैसे जैसे क्वेश्चन का आता है वैसे वैसे लिखते चलिए, आपका आंसर निकल आएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर सेम क्वेश्चन पीछे बताएं, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना ऐसे कहा गया है, तो a b c, इस तरह से 3 को संख्या हो गया, पहली संख्या दूसरी की दुगुना, पहली संख्या जो है दूसरी से क्या है दुगुना, फिर कहा गया तीसरी संख्या की 3 गुनी, ये तीसरी से क्या है 3 गुना है। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से पहली संख्या दूसरी से दुगुना, तो दूसरी से ही दुगुना हो गया, फिर कहा गया तीसरी से 3 गुना है, ये जो a है ये तीसरी से 3 गुना लिख दिए। मान लीजिए कि ये x होगा, ये मान लीजिए c को हम x मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो इसका ही दुगुना है, ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये x, तो ये इसका 3 गुना है, तो ये 3x, तो फिर इसका 1.5 गुना होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसी को मान लेते हैं 2x, c को मान लेते हैं 2x, तो इसका ही 3 गुना a है, तो ये हो जाएगा 6 से,
अब b का ही दुगुना है तो इसको मान लेते हैं 3x। 3x फिर से समझिए, ये जो है b का दुगुना, ये c से क्या है 3 गुना है, तो c को मान लिए 2x, तो ये हो जाएगा 6 है। अब b से ही दुगुना है तो इसको मान लेते हैं 3x, इसका योग कर देते हैं तो योग बराबर एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज यहाँ दिया हुआ है 49.5 गुने नंबर, तो नंबर का गो है 3 गो, गुना कर दिया जाए 6 व 3 9 व 2 11 x इजिकल टू गुना कर लीजिए 5 तिहाई 15, एक अंक के पहले दशमलव, 9 तिका 27 एक 28, हासिल निकल गया 2 4 3 12 2 14। अब 11 से कटा दिया जाए, 11 एकम 11 बच गया 3 38, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, तो x का मान निकल गया 13.5, x का मान निकल गया 13.5। अब इसमें कहा गया पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी, तो पहली a है और तीसरी का अंतर a माइनस सी इजिकल टू 6a माइनस 2x, इसका अंतर, तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4a, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं इसको x मानना चाहिए था, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, आई हो जाएगा माइनस 2x, घटेगा तो ये हो जाएगा 4x, और x का मान यहाँ निकला है 13.5, तो 13.5 इस तरह से, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, और 50 पैसा को 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 रुपया, टोटल हो गया 54 रुपया, तो 13.5 गुने 4 कीजिएगा तो ये निकलेगा 54, जो आंसर नंबर ये है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 26 नंबर, यहाँ से टाइप चेंज हो गया, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो, इस पर आधारित क्वेश्चन है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाती है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या का औसत क्या होगा। तो इस तरह से 7 संख्या का औसत 8 है, तो नंबर गुने एवरेज, एक और आदमी को शामिल कर लिया जाता है, और कितना औसत का आता है ये मालूम नहीं है, तो माना कि x, अब टोटल आदमी हो गया 8, 8 का औसत हो गया 9, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो एवरेज गुने नंबर, एक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो प्लस आने वाले के लिए प्लस, जाने वाले के लिए माइनस, तो +1, और ये कितना एवरेज क्या है मालूम नहीं है, तो माना कि x। अब हो गया टोटल समूह में आदमी, टोटल संख्या कितना हो गया, तो 7 को आया है 8, 8 का औसत हो जाता है 9। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, x बराबर, चलिए 8 9 72, अब माइनस 8 7 56, घटा लीजिए, ये 12 में से 6 घट गया 6, ये 6 में से 5 घट गया 1, 16, यही आपका आंसर, आंसर नंबर सी, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले व्यक्ति के लिए प्लस, जाने वाले के लिए माइनस, पीछे थ्योरी में बता चुके हैं, और आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर आके समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 27 नंबर में कहा गया है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारी में एक निश्चित औसत रन बनाया। सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी में एक निश्चित औसत रन बनाया, कितना बनाया ये मालूम नहीं है, तो 11 पारी का औसत मान लेते हैं x, उसमें 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो जो 120 है ये एवरेज गुने नंबर है, योग है, ये 12वीं पारी का योग 120 है, तो सीधा लिखिए आप 120 इजिकल टू टोटल पारी खेला कितना, तो 11, एक पारी में 120 बनाए, यानी 12 पारी खेला, और 12 पारी का औसत
यहाँ 5 की वृद्धि हो जाता है। तो पहले था x, अब हो गया x + 5। अब इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन समझिए। सचिन तेंदुलकर की 11 पारी में एक निश्चित औसत था, तो माना कि x, उसने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाया। तो 12वीं पारी में जो रन बनाया 120 बनाया। तो ये नहीं कि गलत कर दीजिएगा 12 × 120, गलत हो जाएगा। ये 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो सिर्फ 20, 120 ये योग है 120। और टोटल पारी कितना खेला, तो 11 गो और एक पारी 12 पारी खेला। और 12 पारी का औसत रन 5 की वृद्धि हो जाता है। तो पहले था x, अब हो गया x + 5। कैलकुलेशन कर लिया जाए। इधर 11x इधर 12x घटेगा तो x, इधर 120 और माइनस 12 × 5 = 60। तो ये 60 इधर आ जाएगा तो माइनस 60 घटेगा तो 60। तो x का मान निकला 60। तो ये 60 जो निकला 11वीं पारी का निकला, 11वीं पारी। तो 11वीं पारी का औसत था 60 का, ठीक है। अब इसमें पूछा गया नया औसत यानी 12वीं का। तो 12वीं पारी का औसत पूछा है, 12वीं पारी। तो 12वीं पारी कितना है, x + 5। तो 60, x का मान रख दीजिए 60, x का मान 60 और 5 65। तो 12वीं पारी में औसत जो रन था 65 का था, और 11वीं पारी में जो रन औसत था ये 60 का था। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 28 नंबर में कहा गया है 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 या 47.1/2 है। तो इसे कह सकते हैं 47.5। अध्यापक को जोड़ लिया जाएगा। तो ऐसे 35 × 35 छात्र का औसत कितना है, 47.5, ठीक है। 35 छात्र का औसत 47.5। इसमें एक अध्यापक को जोड़ लिया गया और इसका औसत क्या है, माना कि x = टोटल आदमी हो गया 35 और एक अध्यापक 36, जिसका औसत 1/2 kg बढ़ जाता है। तो 1/2 kg बढ़ जाता है। तो पहले था 47.5 और 50 मतलब 500 ग्राम और बढ़ जाता है, ½ kg और बढ़ जाता है, तब कितना हो गया 48। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, जो निकलेगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 29 नंबर में कहा गया है कि 11वीं पारी इनिंग 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था। तो माना कि 11 इनिंग का औसत माना कि x, फिर 12वीं पारी में 90 रन बनाया था प्लस 12वीं पारी में 90, तो सीधा 90 लिखिए = टोटल पारी खेल लिया 11 गो और एक 12 पारी खेला, 12 इनिंग खेला, इनिंग कह सकते हैं। तो 11 इनिंग का औसत x, 12वीं पारी में 90 रन बनाया। इस तरह से 11 और एक 12 इनिंग का औसत पहले से 5 कम हो जाता है। तो पहले x था तो अब x - 5। इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो यहाँ 11x यहाँ 12x घटेगा तो x हो गया = यहाँ 90 अब 12 × 5 = 60। तो 60 इधर जुटेगा, माइनस है तो इधर जुटेगा, तो ये हो जाएगा 150। तो x का मान निकला 150। तो ये जो निकला 11वीं इनिंग का निकला, 11वीं इनिंग का। इसमें पूछा गया 12वीं इनिंग का 12वीं इनिंग का क्या माने है, x - 5 घटेगा तो 145। x का मान रखिएगा यहाँ पर 150, 5 घटेगा 145। तो 12वीं इनिंग का औसत कितना था, 145। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्ति का औसत भार 38 kg है। 5 व्यक्ति का औसत 38 kg है। उसमें नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत 52 है। तो नाव और उसमें बैठा कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो यहाँ नाव को हम नाव कर दे कि मैन कर दे, चलिए लिखिए देते हैं, लिखिए देते हैं। तो नाव प्लस मैन
का औसत दिया है 52 गुने 2 हो जाएगा, इजिकल टू ये हो गया 104। 104। चलिए इस तरह से नहीं बनाइए, छोड़िए। चलिए यहाँ इस तरह से बनाइए। चलिए नाव का भार पूछा है, तो नाव का भार, इसमें नाव का भार पूछा है, तो नाव का भार है उसमें बैठे हुए व्यक्ति। तो यहाँ देखिए नाव प्लस, नाव ऐसे भी कह सकते हैं, नाव प्लस इसमें बैठा कितना व्यक्ति है, तो 5 मैन बैठा है, तो टोटल कितना हो गया 6। और इसका औसत दिया है 52 और गुने ये हो जाएगा 5 आदमी और 1 नाव, 6 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 हासिल हो गया 1, 6 पचे 30 और 1 31, 312। अब प्लस सिर्फ 5 व्यक्ति का औसत भार, 5 व्यक्ति का औसत भार, 5 मैन का औसत भार, 5 मैन का औसत भार, तो 5 मैन का निकाल लिया जाए, तो 5 मैन का औसत भार 38 गुने 5, 8 पचे 40 और 5 15 4 19, 190। अब इसमें निकालना है नाव का भार, तो नाव प्लस मैन में से अगर मैन को घटा लेंगे जो बचेगा नाव का भार बचेगा, तो नाव का भार तो इसमें से घटा लिया जाए, 312 में से 190 घटा लिया जाए, तो 10 घटाइएगा, इसमें 10 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, इधर बच गया 112 और 10 122, तो 122 kg, यही आपका आंसर। तो इसमें नाव का भार जो निकला 122 kg निकला। इस तरह से निकाल सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे नाव के भार। तो नाव प्लस 5 व्यक्ति बैठा था तो 6 व्यक्ति हो गया, 6 हो गया। ये नाव का भी कुछ भार है तो आदमी का भी कुछ भार है, तो नाव और 5 व्यक्ति 6 आदमी हो गया, 6 कहिए और 6 से इसमें गुना कीजिए, 5 से इसमें गुना कीजिए, घटा लीजिएगा, नाव का भार निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लिख कर भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 31 नंबर इसमें कहा गया है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 है, तो 30 गो बालक का औसत आयु 12 है, तो नंबर गुने एवरेज, उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो 2 गो और आ जाते हैं, इसका औसत आयु मालूम नहीं है, इसका औसत आयु मालूम नहीं है, तो माना कि x, और टोटल बालक हो गया कितना 32, पहले 30 गो और 2 गो और आ गया 32 गो, और इसका औसत पहले से 1/4 वर्ष बढ़ जाता है, तो पहले था 12 अब बढ़ जाता है, तो 1/4 बढ़ने के मतलब क्या हुआ 0.25 बढ़ा। अब इसमें जोड़िएगा तो 0 यानी 12.25 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेशन कर लिया जाए, 2 से सब कटने वाला है, 2 से ही कट जाएगा 15, 2 से 1 मरतबे और 2 से 16, तो x का मान निकल जाएगा। चलिए x का मान निकल जाएगा, इसमें गुना कर लीजिए, इसमें गुना कर लिया जाए इस तरह से, 16 गुने 25, 400 ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या 16 का ही टेबल पढ़ लीजिए, 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 पचे 80, 8 16 दूना 32, 8 40 हासिल, 2 अंक पहले दशमलव हासिल हो गया 4, 12 दूना 16 दूना 32 और 4 36 हासिल हो गया 3, और 16 3 19, 196 माइनस 15 गुने 12 180, 180, 180 घटेगा 16, यही आपका आंसर। तो x का मान आए हुए व्यक्ति यानी 2 नए बालक का औसत आयु कितना निकला 16 वर्ष निकला, यही आपका आंसर। तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्दी निकलेगा। तो ये 30 बालक के औसत आयु 12, तो 30 गुने 12, 2 व्यक्ति शामिल हो गया तो +2, और इसका औसत कितना है नहीं मालूम x, और टोटल हो गया 30 गो, 2 गो 32 गो, और पहले से 1/4 वर्ष बढ़ जाता है यानी 0.25 बढ़ता है, तो 12 में जुट जाएगा तो 12.25, कैलकुलेशन कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 32 नंबर यहाँ देखिए, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, ये 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, कब का, ये 5 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में बनाइए ना, तो 4 लड़कों की औसत आयु, तो 4 गुने
तो 9 में 5 जोड़ दीजिएगा और 4 से गुना कीजिएगा तो वर्तमान में निकल जाएगा। तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 9 और 5 14। तो ये हो गया 4 व्यक्ति का औसत आयु अब कितना 14 वर्तमान में। कहा गया इसमें एक लड़का शामिल हो जाता है तो एक शामिल हो गया, इसका औसत नहीं दिया है तो माना कि x। अब टोटल हो गया कितना 4 और 1 5। अब इसका औसत पाँचों वर्तमान की औसत 15 वर्ष हो जाता है तो 5 आदमी का औसत 15। तो नए लड़के की औसत आयु क्या है वर्तमान में, तो ये हो गया x। इधर 15 पचे 75 आई 14 चौका निकाल लीजिए, 14 चौका 56। तो यहाँ देखिए ये 15 में से 6 घट गया, यहाँ देखिए 9, ये 15 में से 6 घट गया 9 और ये हो जाएगा 6 में से 5 घट गया 1 19। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत 9 वर्ष, तो 4 गुने 9 लिख देते तो 5 वर्ष पहले का हो जाता, इसलिए 5 इसमें जोड़ दिए तो 9 5 14। तो ये हो गया वर्तमान में। तो 4 लड़कों का औसत अब हो गया 14, तो 4 गुने 14 एक लड़का शामिल हो जाता है तो माना कि x। अब टोटल हो गया 5 का वर्तमान औसत दिया है 15। ठीक है, हाँ अगर ये 5 वर्ष पहले का देता तब तो हमको इसी पर बनाना था 4 गुने 9 पर, लेकिन यहाँ वर्तमान दे दिया और फिर वर्तमान में पूछ रहा है तो इसी को वर्तमान में ला लिया जाए, इसी को वर्तमान में ला लिया जाए। तो x का मान जो निकला 19, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 33 नंबर कहा गया एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाया। ध्यान दीजिएगा 19वीं पारी में जो 78 रन बनाया है उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो 19वीं पारी में 78 रन बनाया तो 18वीं पारी में कितना बनाया, तो माना कि x। 18वीं पारी में कितना रन बनाया होगा, तो माना कि x। तो 18वीं पारी में x रन बनाया, एक और खेला जो 19वीं पारी में 78 रन बनाया, तो ये सीधा 78 लिखिए। टोटल मैच 18 1 19 खेला और इसका औसत पहले से 2 कम हो जाता है, तो पहले x था अब x - 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लिया जाए तो इधर 18x इधर 19x घटेगा तो x, इधर 78 हो गया 19 दूना 38, इधर आके प्लस होगा तो प्लस 38। तो 8 8 16 के 6 हासिल 1 7 3 10 1 11 116। तो 116 जो निकला ये निकला 18वीं पारी का, 18वीं पारी का एवरेज निकला। इसमें कहा गया 19वीं पारी का, 19वीं पारी का एवरेज क्या है, 19वीं पारी का एवरेज क्या होगा। तो 19वीं पारी है x - 2, तो x का मान हो गया 116 और -2 = 114। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। समझिए अगर एवरेज चैप्टर एग्जामिनर सेट करने के लिए अगर ये चैप्टर उठाता है तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर ध्यान जाता है उसका, इसलिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको अच्छा से समझिए, अच्छा से बनाइए। आइए 34 नंबर कहा गया है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाया। 15वीं पारी में बनाया तो 14वीं पारी में तो कुछ रन बनाया होगा ना। तो मान लीजिए कि 14वीं पारी में माना कि x बनाया, 15वीं पारी में 58 रन बनाया। जब रन दे तो सिर्फ रन लिखिए, ये ना कि हाँ 15वीं पारी का है तब 15 गुने 58, तब गलत हो गया। ये ऑलरेडी योग निकला, एवरेज गुने नंबर लिख रहे हैं तो एवरेज गुने नंबर से क्या निकलता है योग, तो योग 58 दे दिया। अब हो गया 15 पारी 14 और एक पारी में रन बनाया 15। 15वीं पारी में 3 की वृद्धि हो जाता है, तब पहले x था अब x + 3 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर 14x इधर 15x घटेगा तो x, यहाँ बचा 58 15 गुने 3 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 45। 8 में से 5 घट गया 3, ये हो गया 5 में से 4 घट गया 1 13। तो 13 जो निकला ये निकला किसका, x का मान, और x किसका एवरेज है 14वीं पारी का। तो
तो ये निकला 14वीं पारी का। अब इसमें देख लेते हैं, इस पूछा गया 15वीं पारी में, तो 15वीं पारी में निकालना है। तो 15वीं पारी का औसत हो गया x + 3, तो x का मान है 13 और 3 16। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। इस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहे हैं, थ्योरी प्लस फिर एक्सरसाइज बता रहे हैं ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट होते चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 35 नंबर कहा गया एक स्कूल के 34 छात्र का मध्य के मतलब क्या होता है, औसत होता है। माध्य मतलब औसत होता है, माध्य औसत होता है। तो 34 लड़का का औसत 42 है। कहा गया एक अध्यापक को शामिल कर लिया गया, तो इसमें एक अध्यापक शामिल कर लिया गया। तो अध्यापक को शामिल किए और कितना एवरेज का है मालूम नहीं है, तो माना कि x। टोटल आदमी हो गया 35, 34 है 1 35, और इसका औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले था 42, अब 42.4 हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए 2.5 के मतलब क्या हुआ, 2.5 kg। 1.5 या 12.2 के मतलब क्या हुआ, 12 किलो 200 ग्राम। केजी में जब हो तो इस तरह समझ सकते हैं। तो ये सभी केजी है। अब x का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब x का मान आप गुना करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लंबा वीडियो बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस पर से फिर टाइप चेंज हो जाएगा, जो हम अगला वीडियो में फिर से बताएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, जल्दी कैलकुलेशन करके एंड करते हैं। आइए 36 नंबर। एक क्रिकेटर 10 पारी में रनों का औसत 7 है, तो 10 पारी में 60 रन बनाया। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत इसका औसत बढ़कर क्या हो जाए, 62 हो जाए। तो देखिए 10 पारी में रनों का औसत इतना है, तो 10 पारी का, यहाँ देखिए 10 पारी का औसत दिया है 60। एक और पारी खेला है और इसका औसत मालूम नहीं है, तो माना कि x। अब टोटल पारी कितना खेला था, 10 और 1 11 पारी खेला, और इसमें औसत उसका बढ़कर हो जाता है 60 से अब 62। फिर से क्वेश्चन समझिए। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना था, 60, तो 10 × 60। 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में उसका औसत क्या था मालूम नहीं है, तो माना कि x। टोटल खेल लिया 10 है 11 पारी। अब 11 पारी का औसत अब बढ़कर हो गया है 62। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो x का मान निकाल लिया जाए, तो x यहाँ रहेगा, 11 से गुना होगा, ये इधर आके घटेगा। तो 11 दूना 22, 11 छक 66, और 2 68, अब माइनस हो जाएगा 600, घटेगा 82। तो 82 जो निकला किसका निकला, ये किसका निकला, 11वीं पारी का। 11वीं पारी का ये जो है 11वीं पारी का, 11वीं पारी का। यही आपका आंसर।